सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। लखवाड़ बांध परियोजना श्रमिकों की हड़ताल में परियोजना समिति के अध्यक्ष व पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे। विकासनगर क्षेत्र की लखवाड़ बांध परियोजना के बीते माह की 23 अगस्त को एल&टी कंपनी की सहायक कंपनी स्टार एक्स में कार्य करने वाले एक श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसको लेकर वहां के सभी श्रमिकों ने कंपनी के विरुद्ध मृतक व्यक्ति के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लगभग 40 श्रमिकों को निलंबित कर दिया गया था और 8 श्रमिकों के विरुद्ध कालसी थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। वहीं यह श्रमिक अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमे को लेकर लखवाड़ बांध परियोजना क्षेत्र में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने ऊपर लगे झूठे मुकदमे को वापस करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज धरना स्थल पर लखवाड़ बांध परियोजना प्रभावित समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान पहुंचे और कई अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे और सब ने अपने अपने विचार रखे। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है लखवाड़ बांध प्रभावित समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान और अन्य पदाधिकारियों का। ये ऐसा है जी कि यहाँ पे एल&टी कंपनी में एक वेल्डर काम करता था, तो वो 23 तारीख को अकस्मात एक दुर्घटना हो गई उसके साथ, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बारे में एल&टी कंपनी ने बड़ा दमन किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका, और उनमें से कई लोगों के खिलाफ तो पुलिस में रिपोर्ट करवाई है और कई लोगों को निकालने की नोटिस जारी कर दी। उसके विरोध में यहाँ पे जो हमारे ये मजदूर हैं और जो यहाँ के श्रमिक जो कार्य कर रहे हैं, वो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आज हमारे जौनपुर क्षेत्र जो जहाँ हम खड़े हैं, ये टेरी गढ़वाल में पड़ता है, यहाँ के प्रधानगण और जनप्रतिनिधि लोग और हमारे जौनसार बावर के भी काफ़ी लोग यहाँ पे इस बात के लिए, इनकी सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि इनके साथ अन्याय ना हो। मतलब जो लेबर एक्ट कहता है, लेबर एक्ट के तहत इनके उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एल&टी कंपनी में जो एक इनके यहाँ पे अधिकारी हैं, वो बिल्कुल दमन में उतरे हुए हैं और इन लोगों का, मजदूरों का दमन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और हम उस दमन को नहीं होने देंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो वो लेबर एक्ट का पालन कर रहे हैं, ना वो किसी तरह का मजदूरों के प्रति कोई उनका अच्छा रवैया है। तो ये है, इस बारे में हम आए थे। अगर लेबर एक्ट की बात की जाए, आपने कहा कि जो इनको मुआवजे की बात है, कंपनी ने कोई भी मुआवजा नहीं दिया और जो मुआवजे की बात हो किस तरह से आप देखें? हाँ, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कंपनी ने जो यहाँ फैसला हुआ है, लिखित में हुआ है, उस दिन जिस दिन की उसके मृतक योगेश जो था बदायूं का, उसके फादर वगैरह आए थे यहाँ पे, तो उसमें ये हुआ था कि हमने कहा था उनको कि भाई आप लिख के दे दीजिए इनके परिवार को, ये वापस चले जाएंगे, इनको हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अपने सारे कार्यक्रम संपन्न कराने बदायूं जा करके। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लिख के देते। तो उन्होंने जो लिख के दिया उसमें लिखा कि कंपनी एक्ट के मुताबिक 15 लाख रुपये के करीब और 5 लाख रुपए लेबर एक्ट के मुताबिक इनको भुगतान किया जाएगा और बाकी जो खर्चा होगा वो हम और इनको थोड़ा बहुत देंगे। मतलब भाई यही उन्होंने लिख के दिया है। अब जैसे एक रूमर उड़ी हुई इस इलाके में, किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने ये कहा कि साहब 20 लाख रुपए कंपनी ने बोला है कि हम 20 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है, जो देगी वो सरकार के जो नियम कायदे हैं उसके मुताबिक ही उन्होंने बोला है और वो फिर बेचारे चले गए वापस। तो क्या वो कंपनसेशन उन्हें दे दिया गया है या उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? मेरे जो नॉलेज में है जी, कंपनसेशन अभी तक नहीं दिया है। 2 महीने का उन्होंने उसमें टाइम दिया है कि 2 महीने के बाद आपको, आपके बारे में हम कार्रवाई करेंगे और फिर आपको जो है इसका भुगतान करवाने का प्रयास करेंगे। जो भी इस तरह की गोल गोल भाषा लिखी है वो हमारे पास है, वो कागज जो उसकी कॉपी है, मतलब हमारे पास। सवाल अध्यक्ष जी ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर लेबर काम कर रही है जी, लेकिन आप जैसे मेन रोड से नीचे आपने डाइवर्जन लिया, नीचे आप आए, रोड बुरी तरह से खराब है। रात में वो बंदा ड्यूटी पर आ रहा था और ड्यूटी आते समय उसकी मौत हुई। लेबर एक्ट ये कहते हैं कि ड्यूटी जाते समय, ड्यूटी आते समय अगर उसकी मौत होती है तो कंपनी की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, यही होता है लेबर एक्ट में, यही है। वो व्यक्ति जब तक अपने घर से जब चलता है कार्य के लिए, वहाँ तक पहुँचने और वहाँ से वापसी घर तक जाने की ड्यूटी पूरी कंपनी की होती है। उनको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, या तो गाड़ी लगाते हैं या जैसा होता है जो कंपनी एक्ट में है उसका उस पर पालन करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया बिल्कुल भी। कुल मिला के यहाँ पे बहुत ही अंधेर गर्दी है यहाँ इस क्षेत्र में। यहाँ गरीब लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं और कुछ लोग बाहर के हैं बेचारे, जो बहुत दूर दूर से यहाँ पे नौकरी करने आए हुए हैं। उन लोगों के साथ बहुत गलत मिसबिहेव हो रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे पानी का जो व्यवस्था थी, पीने का पानी,
वो इतना गंदा पानी पिला रहे थे ये, और उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी लेबर की। यहाँ पे जो स्टार कंपनी, इनकी एक सिस्टर वो है, कंसर्न कंपनी है, वो उनके यहाँ वो काम करते थे, ड्राइवर, कंडक्टर वगैरह। वो मैंने फिर लेबर डिपार्टमेंट में प्रेशर डाल करके उनको कहा कि ये जाके देखो। तो वो लेबर इंस्पेक्टर मिस्टर थपलियाल यहाँ आए, उन्होंने देखा। तो उस दिन यहाँ, उसके बाद यहाँ आरओ लगा। जब एसडीएम साहब ने आना था यहाँ पे 1 तारीख को, 1 जुलाई को, उससे पहले आरओ भी लगा दिया और सब कुछ सिस्टम ठीक कर लेबर दिया। इंस्पेक्टर ने ये नहीं देखा अभी तक भी कि जिस रोड से मजदूर आ रहे हैं, जिस रोड से कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो रोड बिल्कुल आने के काबिल नहीं है। रास्ते में पानी आ रहा है, वहाँ पे रास्ते में नाले हैं, खाले हैं, तो वो किस तरह से उससे आएंगे? मौत तो उनके सर पे मंडरा रही है। देखना चाहिए था उनको, देखना चाहिए, लेकिन आपको पता ही है स्थिति बड़ी खराब है। बोल देते हैं आजकल बारिश है, हुआ है, जो भी है, मतलब हम भी आपकी बात का समर्थन करते हैं कि रास्ता अच्छा होना चाहिए आम जनता को आने जाने के लिए। यहाँ पर लखवाड़ बांध में जो कार्यरत श्रमिक है, उसमें 23 तारीख को एक श्रमिक की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, जिसमें श्रमिकों ने उसके अनुदान के संबंध मामला बिगड़ता गया। इसमें फिर यूजीवीएनएल और एलएनटी की तरफ से श्रमिकों के ऊपर केस किया गया, जिसमें 8 श्रमिकों को इन्होंने नामजद किया है और 16 श्रमिकों को इन्होंने यहाँ से हटाने की बात कही है, और साथ में 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस विषय में समिति, जो हमारी बांध प्रभावित समिति है, मध्यस्थता करी ताकि श्रमिकों और एलएनटी कंपनी और यूजीवीएनएल के बीच में एक समझौता हो और जो ये विवाद है ये खत्म हो। इस विषय में एक बैठक हुई थी 26 तारीख को। उस बैठक में जो निर्णय हुआ, उस निर्णय में क्योंकि इन्होंने 8 लोगों को यहाँ से रिपोर्ट कर रखी है, केस कर रखा है, एफआईआर कर रखी, और उनको यहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं। कुछ 16 लोगों को यहाँ से अन्यत्र दूसरे जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे भेजने की बात कर रहे हैं, और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ इन्होंने केस दर्ज कर रखा है, जो कि समिति के द्वारा जब मध्यस्थता की गई उसमें इन्होंने लिखित माफ़ीनामा श्रमिकों द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि बाकी केस जो किया गया वो हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ से फिर भी हटा रहे हैं। तो आज ये बैठक पुनः श्रमिकों द्वारा समिति के साथ और क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये निर्णय लिखा कि हम पुनः जो फैसला हुआ उस पर पुनर्विचार के लिए एलएनटी के अधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे, और हम चाहेंगे कि जो श्रमिक जिनके ऊपर केस है वो केस हटाया जाए, और जो यहाँ से अन्यत्र भेजे जा रहे हैं उनको यहाँ से ना भेजा जाए। और भविष्य में हम श्रमिकों से भी ये लिखित रूप में लेना चाहेंगे या दिलवाएंगे कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा यहाँ पर दोबारा ना हो। जो क्षेत्रीय जो वर्कर है, देखो ये भी जांच का विषय है। कल हम कोशिश करेंगे, जो महाप्रबंधक है एलएनटी, उनसे वार्ता हुई है कि कल उनके साथ हम बैठक करेंगे, जिसमें समिति के कुछ लोग रहेंगे, और जो ये श्रमिक हैं हम इनके भी 2-4 लोग डेलीगेट्स के तौर पर हमारे साथ रहें। हम उनसे ये वार्ता करेंगे कि अगर जो केस हुआ है इस केस में सत्यता कितनी है। ये खैर जांच का विषय है, जब एफआईआर कर रखी जांच अधिकारी आएगा, जांच अधिकारी इसमें वो करेगा, लेकिन हम जो वार्ता समिति के द्वारा जो मध्यस्थता की जा रही है, हम सीधा उनसे 2-3 चीज़ों पे मांग करते हैं कि जिन श्रमिकों को केस किए गए, एक तो केस वापस किया जाए, और जो श्रमिकों को वो यहाँ से अन्यत्र भेजना चाहें उनको ना भेजें, और श्रमिकों की तरफ से भी हम लिखित उनको दिलाएंगे कि भविष्य में कोई ऐसी अभद्र व्यवहार अपने अधिकारियों के साथ ना किया जाए। ये जो मध्यस्थता समिति करेगी, हम समझते हैं कि इसमें सकारात्मक पहल निकलेगा, और जिन फर्जी तौर पे मतलब कुछ लोगों के नाम जो है जो कि वहाँ पे थे ही नहीं, उनका नाम भी रिपोर्ट में दर्ज है, उस पर भी हम जांच करवाएंगे। हम अधिकारियों से भी करेंगे, और जो इनके जांच अधिकारी का आएंगे उनके साथ हम मिलकर जैसे तो इनके हम दोबारा जो फैसले हुए हैं, क्योंकि उस फैसले से हम भी नाखुश हैं। कुछ फैसले जो हुए हैं कि माफ़ीनामा दे दिया गया है, कुछ लोगों को यहाँ से टर्मिनेट, 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया, 8 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज है उनको अन्यत्र शिफ्ट कर रहा है। उसके बाद फैसले होने के बाद 16 लोगों को फिर यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये जब ये तो कोई फैसला नहीं हुआ कि आप माफ़ीनामा भी ले रहे हैं, रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सभी श्रमिकों को यहाँ से हटा भी रहे हैं, दूसरी जगह भेज रहे हैं। तो इसी वजह से हम पुनः फैसले पे पुनर्विचार के लिए समिति के कुछ साथी। सर एक चीज़ हो रहा है कि देखो समिति अलग चीज़ है और श्रमिकों का जो कार्य क्षेत्र है वो अलग चीज़ है। हमारी समिति है बांध प्रभावित काश्तकारों के मुआवजे के लिए या उनकी जो
मांगे हैं उनके लिए। लेकिन हम क्योंकि समिति के ही द्वारा कुछ लोग यहाँ पर हमने उनको कार्य दिलाया है, कुछ अपने योग्यता के माध्यम से यहाँ कार्य दिलाया गया है, तो हम इनके जो हमारे क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम उनके प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। हमने तो ये मांग करी है कि श्रमिक का एक संघ बनना चाहिए, यूनियन बननी चाहिए जो रजिस्टर्ड हो, जो अपने अधिकारों और हक के लिए जो उनके अधिकार है उनके लिए लड़े, और हमारी समिति उनके साथ खड़ी है। देखो, पहली बात तो ये है कि हम प्रयास करेंगे कि हमारी बातों में जो हम मांगे रखेंगे, मांगे क्या, जो श्रमिकों के हित की बात है उसको रखेंगे, और निश्चित तौर पर उम्मीद है कि कोई ना कोई सकारात्मक इसका जवाब आएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद तो फिर आंदोलन का रास्ता है, और हम अपने श्रमिक भाइयों के साथ, पूरा क्षेत्र खड़ा है, पूरी समितियां भी खड़ी है, और निश्चित तौर पर अगर श्रमिकों का कहीं अहित होता है तो हम सारी समितियां, हमारी जितनी भी समितियां और क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ धरने पे यहाँ पर खड़े, उनके साथ खड़े। धन्यवाद।